नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट की थी टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने उसमें बेसिक आपको बिल्कुल जानकारी दे दी थी जो ज़रूरी थी। आज दोस्तों हम पेपर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को लेंगे और समझेंगे उनके कंसेप्ट को और शॉर्ट तरीके को। आइए सीखते हैं पहले स्टेप को कि पहले टाइप किस तरीके की अधिकतर पूछी जाती है। देखिए, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। वह आने जाने में t घंटे लेता है। दूरी ज्ञात करो। देखो दोस्तों, मुझे दूरी दे रखी है, निश्चित दूरी है। पहली बात तो मैं मान लेता हूं मेरी निश्चित दूरी क्या होगी। माना दूरी मैं d मान लेता हूं। दोस्तों ध्यान से देखना, मैं इसको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्ट तरीका बता दूंगा आपको। डी लेता हूँ। अगर मैं x किलोमीटर की चाल से जाता हूँ और दूरी मुझे ये करनी है तो क्या करूंगा, d/x। और y किलोमीटर की चाल से आता हूँ इसी दूरी को तो d/y आता है। वह आने वाले में t घंटे लेता है। दोस्तों कितनी देर तक, t घंटे में लेता हूँ इस। अब इसको सॉल्व करेंगे। दूरी याद करनी है दोस्तों, हमको याद रखना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो d कॉमन ले लूंगा मैं से। आप कहोगे हाँ ले लो सर। तो अंदर बचेगा 1/x प्लस 1/y बराबर t। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों अंदर, तो x इंटू वाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे x से x कटेगा तो y प्लस x बराबर t। हमें दूरी निकालनी है तो d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, t इंटू एक्स वाई अपॉन x प्लस वाई। दोस्तों ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक बन गई क्या, कि अगर कोई व्यक्ति d डिस्टेंस कवर करता है, मान लीजिए वो s1 स्पीड से करता है और उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को, या आता है या जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, s2 स्पीड से चलता है और आने जाने में t समय लेता है, तो दोस्तों दूरी निकालने का सीधा फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू सम ऑफ टाइम मतलब टी। ये दोस्तों आपकी डायरेक्ट ट्रिक बन जाएगी। कब, जब ये दूरी समान हो, सेम दूरी हो। ठीक है दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये था। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के क्वेश्चनों की तरफ कि क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करें। आइए दोस्तों समझते हैं पहले सवाल को। कहता एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे समय लगता है स्कूल की चाल, स्कूल की दूरी ज्ञात करो। देखो दोस्तों एक बात बताओ, मान लीजिए ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, ठीक है जी। हाँ, जब मैं स्कूल जाऊंगा यहां से यहां तक तो मान लो डी समय लगता है, मतलब डी दूरी है इसकी। और जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा तब भी तो दूरी दी ही होगी। आप कहोगे हाँ, क्या दूरी अलग अलग हुई? आप कहोगे नहीं, नहीं हुई ना। तो ऐसे सवालों में क्या करो, सीधे 3 किलोमीटर स्पीड से
स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर स्पीड से आता है, ठीक है। तो क्या करो, डी बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल बॉस टाइम, मतलब दोनों के आने जाने में जो समय लगा वो, ठीक है जी। अब x क्या है, मान लो 3, मान रहे है 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चाल से स्कूल गया और 2 किलोमीटर चाल से आया। स्पीड 2 क्या है दोस्तों, 3 + 2 इंटू समय कितना दे रहा है दोस्तों, 5 घंटे। इस 5 से 5 कट जाएगा पूरा पूरा, हाँ, और 3 दूनी 6, तो आएगा 6 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा सवाल लेकर समझाता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस पैदल आता है। आने जाने में उसे 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी ज्ञात की, ज्ञात ना की, तय की। अब देखो दोस्तों, कोई निश्चित दूरी ट्रेन से गई, ठीक है, मान लीजिए वो डी ही होगी, उसी दूरी को फिर वापस आया, सेम दूरी है, सेम डिस्टेंस है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा, डी बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और दूसरा टी क्या है, आने जाने में दोनों को कितना समय लगा, टोटल ऑफ वॉच टाइम, ठीक है जी। अब दोस्तों कितना है, देखो x इंटू वाई कहाँ गई, 25 और 4, 25 गुणा 4, और 25 + 4 कितना होगा दोस्तों, 29, 29 इंटू टी क्या है दोस्तों, 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, घंटे 48 मिनट को आप 60 से भाग लगाओ, तो दोस्तों 48, 12 चौक 48 और 12 × 5 = 60, 5 सही 5 जमा 4/5, 5 25, 25 चौक 29, तो 29/5, तो आप लिखोगे 29/5, 29 से दोस्तों 29 कट जाएगा, 5 25 का 5 इंटू 4, 5 चौके 20, तो दोस्तों कितना आंसर है, 20 किलोमीटर वो दूरी थी जो उसने ट्रेन से चली थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको अगला सवाल समझाता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता है रमेश ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा बी से ए बिंदु की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं तो बिंदु ए से बी की दूरी ज्ञात करो। देखो दोस्तों ये बिंदु ए है, हाँ, और इस बिंदु से यहां बिंदु गया, ये बिंदु बी है। दूरी 15 किलोमीटर की चाल से तय करी, यहां से जाने में से 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल थी, उसकी स्पीड थी। फिर यहां पहुंच गया, फिर वहां से बी से ए बिंदु पर आया। देखो देखो अब दोस्तों यहां से इधर आ रहा है, पहले इधर गया था, अब इधर आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर।
ये स्पीड 2 हो गई उसकी, ये स्पीड 1, ये स्पीड 2। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक दूरी चली तो फिक्स दूरी होगी, और यहां से यहां तक आया तो भी फिक्स दूरी होगी। अगर सेम ही डिस्टेंस है तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, डी बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, और टोटल वॉट टाइम, मतलब आने जाने में टोटल कितना टाइम लिया उसने, उतना। अब मेरे प्यारे दोस्त देखो, करते हैं सवाल को। क्या है? 15 और 30, 15 30 45, मतलब 15 गुणा 30, सॉरी, तो 15 गुणा 30 बटे 45। टाइम कितना है दोस्तों? 3 घंटे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 15 3 45, और 15 से आप इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो कितना है दोस्तों? 30 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ए से बिंदु बी की दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल इजी समझ में आ रहे होंगे। आपको और नया सवाल कराता हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता चले जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता राधा पहाड़ से उतरते समय 4 सही 1/2 किलोमीटर की स्पीड से किलोमीटर घंटे की चाल से प्रयोग करती है, जबकि उतरते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति ओवर हो जाती है। राधा को एक बार चढ़ने और एक बार उतरने में 5 घंटे का समय लगता है। बताइए उसने कितने किलोमीटर की चढ़ाई की? दोस्तों ये पहाड़ है, यहां पर राधा चढ़ रही है, ये राधा है, और यहां राधा चढ़ गई। अब इसी पहाड़ को राधा नीचे उतरेगी, यहां से चढ़ी और यहां से उतरी। जब चढ़ी तो उसका स्पीड थी 4 सही 1/2, और जब उतरी तो स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति आवर। क्या दोस्तों चढ़ते समय पहाड़ की डिस्टेंस अलग होगी? आप कहोगे नहीं। उतरते समय पहाड़ की डिस्टेंस अलग होगी? नहीं। अगर सेम डिस्टेंस है तो फॉर्मूला भी सेम लगेगा। कौन सा? डी बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम। इसको करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/2 गुणा 3, और इसको करेंगे दोस्तों कितना है ये? 3 जोड़ेंगे इसको दोस्तों कितना? तो 9/2 जमा 3, 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना हो गया इसको? 6 और 9 हो गया 15, 15/2। और दोस्तों समय कितना रहेगा? 5 घंटे। करते हैं दोस्तों। देखो 3 पंजे 15, और 15 से 15 कट गया, और दोस्तों इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा दोस्तों? 9 किलोमीटर। तो दोस्तों पहाड़ की जो दूरी थी वो 9 किलोमीटर थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को।
कहता है मोहन 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा 4 सही 3/4 घंटों का समय लेता है तो मोहन द्वारा तय गई। दोस्तों वही कंसेप्ट, वही पुराना कंसेप्ट, ये स्कूल जाता है और ये स्कूल आता है। आने जाने में क्या डिस्टेंस बदलेगी? आप कहोगे नहीं बदलेगी। अगर नहीं बदलेगी तो दोस्तों अप्लाई करते हैं क्या, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये फॉर्मूला मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, वरना पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 दूनी 10 और 11/2 गुणा 4, 11/2 गुणा प्लस 4, 4 दूनी 8, 8 और 11 19/2। और समय कितना है दोस्तों? 4 4 16, 16 और 3 19, 19 इंटू 4 19/4। देखो 4 सही 3/4 है ना, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19/4। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। करते हैं दोस्तों, 4 से 4 खत्म, 19 से 19 खत्म और 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा? 11। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल दोस्तों गलत है। आप पेपर में 11 ही लिख कर आएंगे, जो कि गलत होगा। 11 गलत होगा। क्यों गलत होगा? कारण बताओ सर जी। अभी तक तो तुम आप ऐसे ही कर रहे थे कि काटा पीटा जो बचा वो आंसर। अब इसमें ऐसा 11 में क्या बचा कि आप 11 को गलत बता रहे हो। देखो दोस्तों, जब हम इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो केवल और केवल ये डिस्टेंस निकलती है, ये वाली। केवल हम इस दूरी की बात करते हैं, ये जो होगी वो 11 किलोमीटर होगी। हमसे उस सवाल में यही डिस्टेंस पूछता था, 11 किलोमीटर। ठीक, अगर हमसे इस सवाल में ये चीज ना लिखी होती, तय की गई दूरी लिखी होती, तो होती 11 किलोमीटर। लेकिन उसने सवाल में तय की गई दूरी नहीं पूछी, कुल दूरी पूछी है। अगर कुल दूरी पूछी है दोस्तों, वो 11 किलोमीटर तो गया होगा, 11 किलोमीटर आया भी होगा। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, ये वाली और ये वाली। तो 11 इंटू मतलब दोस्तों 22 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। अगर दूरी पूछता तो 11 होती, कुल दूरी लेकिन कुल दूरी पूछी है तो 22 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पेपर में अक्सर गलतियां यही होती हैं, इसलिए पेपर में क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आइए समझाते हैं अपने एक नए सवाल को। आइए दोस्तों समझाते हैं एक नए सवाल को। कहता रमेश 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह यात्रा को आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी।
दोस्तों रमेश है 5 घंटे 15 मिनट ले रहा है, तो इसे घंटे में बताने के लिए 5 15/60, 15 कम 15 और 15 चौको 60, तो 5 से ही 1/4 जोड़ दो इसमें, 4 पंजी 20 और 1 21/4, तो दोस्तों ये आ गया टी घंटों में। अब यदि वह यात्रा आधा भाग 60 किलोमीटर की गति से और शेष 45 से, आधा कर रहा है दोस्तों 60 से 45 से, 105 इंटू 21/4, ये 105 दोस्तों जोड़कर आ गया इन दोनों को, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है इस पर, सीधे सीधे लिख दिया है। अब दोस्तों 21 से काटोगे इसे तो ये कटेगा 5 बार, 5 एकम 5 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, तो 5 बार कट जाएगा। और दोस्तों 5 से इसे काटोगे कटेगा 45 9 बार, और ये 4 काटोगे इसे कटेगा 15 चौको 60। अब दोस्तों इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 135, तो डिस्टेंस निकली दोस्तों 135। लेकिन दोस्त ये डिस्टेंस निकली है 135, मतलब डिस्टेंस उसने ये चली होगी 135 और शेष डिस्टेंस 135 ही चली होगी ये वाली। क्यों? क्योंकि उसने कुल डिस्टेंस पूछी है, ये कुल डिस्टेंस, तो इसको जोड़ दो। तो दोस्तों 135 की 2 से गुणा करेंगे अब कितना आएगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, ठीक है, 13 दूनी 26 और 2 27, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 217। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता एक ट्रेन निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है, यह आधी दूरी 40 किलोमीटर की गति से और शेष 60 किलोमीटर की गति से तय करती है, यात्रा की लंबाई। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे ऊपर होगी और ये नीचे जुड़ेगी, तो नीचे 100 हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो 4 × 6 बचेगा, साथ में 8 बचेगा, और फिर टोटल लंबाई निकालनी है तो 2 से गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, 24 की गुणा से कर दो तो आएगा दोस्तों टोटल आएगा हमारा 384। इसका करेक्ट आंसर होगा, आप कैलकुलेशन करके देखना, यही है। मानता हूं दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि ये मैंने बहुत शॉर्ट बता दिया। आपको पूरा करके बताता हूं ताकि आप पेपर में इस तरीके से करके आना लिखें दोस्तों। देखो फॉर्मूला क्या है, 40 × 60 बटे होगा क्या 40 + 60 गुणा होगा 8, यही होगा। हाँ, अब आप 40 × 60 लिखोगे ऐसे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, गुणा में होगा 8। अब आप 0 से इन 0 को काट दोगे तो क्या बचेगा, 4 × 6 × 8, ये दूरी निकल जाएगी। फिर इस दूरी को दुगना करना पड़ेगा क्योंकि लंबाई पूछना, तो इससे आप 2 से गुणा कर दोगे। जब आप 2 से गुणा कर दोगे दोस्तों तो क्या बचेगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को। एक कार 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है, पहला आधा 30 किलोमीटर और आधा 25 किलोमीटर, 30 25 55 × 11, 11 पंजे 55, 55 25 और ये हुआ 150।
तो टोटल मतलब दूरी निकली दोस्तों, डिस्टेंस देखिए 150। तय गई दूरी पूछ रहा है तो 150 गुणा 2 तो 200 300। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।